हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज़। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जो आज एग्ज़ाम हुआ है क्लास 12 का हिंदी का पेपर हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2022। आज सेकंड पेपर हुआ है जिसका हिंदी सब्जेक्ट है। इसमें पूरे 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए टाइम मिला था और ये पूरा 80 मार्क्स का पेपर था। चलिए मैं आज आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ इसके आंसर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न होगा, कवि किस का भार लिए फिरता है। पहला ऑप्शन है सुख दुख का, ऑप्शन 2 है जगजीवन का, ऑप्शन सी है 3 है निज उर का, या फिर ऑप्शन 4 है यौवन का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जगजीवन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां है, मतलब किसने लिखी है ये पंक्तियां। पहला ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, दूसरा ऑप्शन है रवि रघुवीर सहाय की, तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास की और चौथा ऑप्शन है उमा शंकर जोशी की। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरे नंबर का तुलसीदास की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बाजार कब जाना चाहिए। इसका ऑप्शन है जब मन खाली हो, दूसरा ऑप्शन है जब मन खाली ना हो, तीसरा ऑप्शन है जब मन अच्छा हो और चौथा ऑप्शन है जब मन अच्छा ना हो। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा जब मन अच्छा हो। और क्वेश्चन नंबर चौथा है, लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था। पहला ऑप्शन है दारा सिंह को, दूसरा है राजा साहब को, तीसरा है रुस्तम को और चौथा है चांद सिंह को। और इसका सही उत्तर है गाइस चांद सिंह को। लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को हराया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जूझ पाठ के लेखक है। पहला ऑप्शन है आनंद यादव, दूसरा ऑप्शन है मनोहर श्याम, तीसरा ऑप्शन है जोशी ओम थानवी और चौथा ऑप्शन है विष्णु खरे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 आनंद यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। पहला विजुअल, दूसरा नेट, तीसरा वाइट और चौथा उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति, उचित शब्दों का चयन कर कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, बच्चे खालिस्तान में होंगे, प्रत्याशा या फिर निराशा। आपको इतना अच्छा दे दिया है इस बार से पेपर्स में कि आपको 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें से कोई एक का आपको चयन करके लिखना होगा। और इसका सही उत्तर है प्रत्याशा, यानी निराशा तो मतलब सैड चीज होगी ना। नेक्स्ट है, भक्तिन का वास्तविक नाम खालिस्तान था, दुर्गा या लक्ष्मण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज दुर्गा। भक्तिन का वास्तविक नाम दुर्गा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सांगदल केलकर मास्टर खालिस्तान पढ़ाने आते थे, दैट इज मराठी पढ़ाने आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक में पत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब डैश होनी चाहिए, अधिक या फिर कम। और इसका सही उत्तर है अधिक होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5, वीर रस का स्थायी भाव खालिस्तान है, क्रोध या फिर उत्साह। और इसका सही उत्तर है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होना चाहिए। नेक्स्ट है, जिन शब्दों में छंदों की मात्राओं में गणना की जाती है वह खालिस्तान छंद कहलाते हैं, वह मात्रिक छंद कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, नभ का अर्थ खालिस्तान है, आकाश या फिर नीला। और इसका सही उत्तर है नभ का अर्थ आकाश है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, दैट इज सही जोड़ियां मिलाकर लिखिए, सही जोड़ियां बनाइए। मैंने यहाँ पे सही जोड़ियां एकदम उसके फ्रंट में ही बनाकर आपके लिए शो कर दी है, यानी कि डायरेक्ट आंसर है। तो मिला लीजिए आप लोगों ने सही आंसर दिया है या नहीं। पहला है बात की चूड़ी मर जाना, यानी कि बात का प्रभावहीन हो जाना। नेक्स्ट है अवधूत, इसका है शिरीष के फूल। तीसरा है सिल्वर वेडिंग, इसका है यशोधर बाबू। चौथा है कहानी का केंद्रीय बिंदु, इसका उत्तर है कथानक। और 5वां है चौपाई छंद, इसमें 16 मात्राएं होती है। ये तो 10th के भी हिंदी के पेपर में आपने देखा है, बहुत ही यूनिक चीज़ हो गई कि 10th और 12th के हिंदी के पेपर में एक ही क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट को है तत्सम, यह संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, उषा का जादू कब टूटता है। इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना था, तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। नेक्स्ट है, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, तो लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। तीसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो इसका उत्तर है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी या एवं मोहनजोदाड़ो था।
नेक्स्ट है आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि सीमित होनी चाहिए। 5वां प्रश्न है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर है इसका शब्द गुण 2 प्रकार के होते हैं, विशेष और सामान्य। 6वां प्रश्न है घर कर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है किसी के दिल में रच बस जाना, किसी के दिल में घर कर लेना। ठीक है। प्रश्न नंबर 7वां है क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है जिन शब्दों के से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण है वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में चलता क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रहा है, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन का चयन कीजिए। परचेसिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, यह एक सत्य है। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, यह एक असत्य वाक्य है, वह कोमल माना जाता है। तीसरा है राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदारो गई, यह एक सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, यह भी एक असत्य है, ये संभव है। प्रश्न नंबर 5वां है करुण रस का स्थायी भाव रति है, और यह एक असत्य है। नेक्स्ट है प्रिया बहुत बातूनी है, मैं बातूनी का शब्द क्रिया विशेषण है, तो यह एक सत्य है। बातूनी उसकी विशेषता है कि प्रिया बातूनी है, तो बातूनी शब्द उसके क्रिया का विशेषण करती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6वां, यानी कि अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ गए। इसमें हमको क्वेश्चंस के दो क्वेश्चन होते हैं, दोनों में से हमको किसी एक का आंसर देना होता है। फिलहाल मैंने आपको दोनों के आंसर बता दिए हैं। बच्चे किस आशा में नीरों से झांक रहे होंगे। बच्चे इस आशा में नीरों से झांक रहे होंगे कि उनके माँ बाप लौट कर घर आ रहे होंगे। वह बच्चे भूखे प्यासे होंगे, उन्हें खाने की चीज़ मिलने की प्रतीक्षा होगी। मैं सारे दिन अकेले रहकर तंग आ गया हूँ। बच्चे सारे दिन अकेले रहकर तंग आ गए होंगे, वह अपने माता पिता से मिलने के लिए उत्सुक होंगे। अगर आपको ये उत्तर नहीं आ रहा है तो आप दूसरा लिख सकते हैं, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। भाषा को सहूलियत से बरतने का यह अभिप्राय है कि भाषा का उचित प्रयोग करना चाहिए। भाषा शब्दों का खेल है। शब्दों के अर्थ संदर्भगत होते हैं, शब्द का सही संदर्भ में प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही आसान था इसका उत्तर भी। प्रश्न नंबर 7वें की तरफ बढ़ते हैं। उषा कविता में कवि ने भोर के नव की तुलना किससे की है। उषा कविता में प्रातःकालीन अब की तुलना राख के लिए गए गिरे चौके से की गई है। इस समय आकाश का नाम तथा धुंधला होता है। चलिए इसका ये वाला नहीं आ रहा आपको तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। मेरा खेत कविता के संदर्भ में अंगड़ और बीज क्या है। इस कविता में कवि ने खेती के रूप में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की है। कवि को कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में कल किसी अंदर अर्थात भावात्मक आंधी के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। क्या बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां, भक्तिन के आ जाने पर महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। सो इसका उत्तर है भक्तिन तो देहाती थी, पर उसके आ जाने पर महादेवी भी अधिक देहाती हो गई। उस पर उसके शहर की हवा नहीं लग पाई। उसने महादेवी को भी भोज दे हाथी खाने की विशेषताएं बताकर उसे अपने खाने की आदत डाल दी। वह बताती कि मक्का के रखा रात को बना दलिया सवेरे भट्टे के सौदा लगता है। बाजरे के तिल के तेल लगाकर बनाए हुए बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए नेक्स्ट है मनुष्य की क्षमता किन किन बातों पर निर्भर करती है। मनुष्य की क्षमता के बारे में बताया गया है कि सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता के कल्याण, कामना, शिक्षा एवं वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिसके कारण सभी समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, ढोलक की आवाज़ पूरे गांव पर क्या असर होता है। सो गाइस इसका उत्तर है कि ढोलक की आवाज़ का रात की विभीषिका और सुना काम होता है। महामारी से पीड़ित लोगों की नसों में बिजली सी दौड़ जाती है। उनकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य साकार हो जाता है और वह अपनी पीड़ा भूलकर खुशी खुशी मौत को गले लगा लेते हैं। इसका अथवा में क्वेश्चन क्या है। लेखक ने शिरीष को कला जया
अवधूत की तरह क्यों माना है? लेखक ने शिरीष को कालजाई अवधूत सन्यासी इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार विश्व वासनाओं से कोई सन्यासी ऊपर उठ जाता है, वैसे ही शिरीष भी कामनाओं के ऊपर प्रतीत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। सो गाइस, इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको मुहावरों और लोकोक्ति में अंतर बताना है, या फिर आप निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिख सकते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन आया था इस दफ़ा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक और अथवा में प्रश्न है, या तो आप इन्हें वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ईश्वरों के अनेकों नाम हैं, तो ईश्वर के अनेक नाम हैं ऐसा लिखते हैं, इसका सही वाक्य बनेगा। और मुझे केवल मात्र 20 रुपये दीजिए, तो इसमें से आपको या तो केवल हटा देना है या तो मात्र हटा देना है, दोनों में से कोई एक शब्द ही रखना है, तो वो सही वाक्य होगा। नेक्स्ट है, शिरीष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं। इसको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना था, तो मैंने उत्तर लिखा है शिरीष के वृक्ष कैसे होते हैं, यह इसका प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट है, 15 वर्ष बीत गए। इसे आश्चर्य सूचक या विस्मयादि सूचक वाक्य बनाना था, तो इसका मैंने बनाया है हे भगवान 15 वर्ष बीत गए। सो इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 18 क्वेश्चन करना है, 19वां क्वेश्चन करना है, जिसमें आपको पद्यांश के पढ़ के उसके उत्तर देना था। 3 क्वेश्चन के आंसर्स देना था, जैसे मैंने आपको हिंदी के पेपर में बताया 10th का, वैसा ही सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 में भी सप्रसंग व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको आवेदन पत्र लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एक अनुच्छेद लिखना है, यानी कि वही आप कह सकते हैं इसमें निबंध लिखना है पर्यावरण प्रदूषण पर, उसकी रोकथाम और आपका उसमें योगदान। दूसरा है टॉपिक आपका छात्र जीवन और खेल, और तीसरा टॉपिक है छात्र जीवन में अनुशासन। सो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपका सभी का बहुत अच्छा पेपर गया होगा, 10th 12th का, हिंदी का, आर्ट्स सब्जेक्ट का। सो आप ऐसे ही वीडियोस के लिए पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस जब भी अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में आ जाए। सो लाइक इट। इस वीडियो के PDF लिंक के लिए इसके सारे आंसर्स के साथ आपको PDF लिंक मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पंडोले स्टडीज़ पे। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। टू लाइक इट, कमेंट्स ऑन इट, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू पंडोले स्टडीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।